हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड परफेक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ये दिन युवाओं, उनकी तकनीकी और युवाओं की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण यानी TVET संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए अवसर के साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार और उद्यमिता के कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब आपको विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की थीम रखनी है, तो विश्व युवा कौशल दिवस 2020 यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020 की थीम है स्किल्स फॉर अ रेजिलेंट यूथ। इसके अलावा यूएन की बात आई है तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, किसने हैशटैग री इमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ एक साझेदारी की है। अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ एक MOU पर साइन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, यूनिसेफ। यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी SADF के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए एक समझौता किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है। अब फिक्की की बात है। फिक्की, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और इसे इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी वर्तमान समय की अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं। अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मालदीव। भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण यानी आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट सौंप दिए गए हैं। इन उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप की जो परिषद हैं, यानी जो वहाँ की काउंसिल हैं 61 द्वीपों की, उनकी भागीदारी भी शामिल होगी, जो विकेंद्रीकरण के आइडिया को और अधिक मजबूत करेगा और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह की सरकार के लिए एक आदर्श साबित होगा। ये जो परियोजना है, इस परियोजना से मालदीव गवर्नमेंट की स्वस्थ जीवन शैली की नीति में योगदान की उम्मीद भी की जा रही है, ताकि लोगों की फिटनेस उपकरणों तक आसानी से पहुंचना सुनिश्चित की जा सके। अब बात आई है मालदीव की, तो मालदीव के बारे में जानते हैं। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीव रुपया और मालदीव के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ है, वो कौन थी। तो ज्योत्सना भट्ट, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक सिरेमिक कलाकार थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सिरेमिक कलाकार। प्रसिद्ध मृत्तिका कला यानी क्रेमिट आर्ट आर्टिस्ट थी ज्योत्सना भट्ट और इनका ज्योत्सना भट्ट का अभी हाल ही में
निधन हो गया। आपको याद रखना है ये मृतिका की कला थी, यानी सिरेमिक की ये एक आर्टिस्ट थी। इनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था। कच्छ के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट के व्यू से कच्छ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कच्छ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। कच्छ का जो ज़िला है ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है, और कच्छ का रण जो है वो गुजरात और राजस्थान इन दोनों राज्यों में पाया जाता है। इसके अलावा भारत में समकालीन मृतिका कला के क्षेत्र में इनका अहम योगदान था ज्योत्सना भट्ट का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर यानी शुद्ध, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर। इसी के नाम का एक अल्ट्रावायलेट जिसे यूवी कहते हैं, तो यूवी यानी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। अब आईआईटी कानपुर की बात है तो आईआईटी कानपुर के वर्तमान समय के निदेशक यानी उसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। अगला क्वेश्चन है, किसने सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में अमित शाह ने सीएपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अमित शाह। ये एक वृक्षारोपण अभियान है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ परिसर में पीपल के पौधों का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफएस के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के द्वारा पौधे लगाए गए। इसके अलावा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के कर्मियों ने अपने अपने परिसरों और तैनाती के स्थानों पर पौधे भी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रुदेंद्र टंडन। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं रुदेंद्र टंडन। इनको अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। बात जकार्ता की है तो मैं जकार्ता से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ। जकार्ता ये दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर है, और अब जकार्ता कहाँ पे है ये आपको याद रखना है। जकार्ता इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को अब बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट करने की ऑफिशियल यानी आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति किसकी? रुदेंद्र टंडन की जो नियुक्ति हुई है ये अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। अब अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान, इसकी कैपिटल काबुल है, इसकी करेंसी अफगानी है और अफगान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। इनके अलावा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत हैं। वर्तमान समय में बांग्लादेश में भारत की तरफ से राजदूत हैं रीवा गांगुली दास, और इन्हीं का स्थान लेंगे अब विक्रम दुरईस्वामी। इनके अलावा भारत सरकार के द्वारा विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान और हेमंत हरिचंद्रन को कोटावलार को, इनका पूरा नाम है हेमंत हरिचंद्रन कोटावलार, इनको चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है?
ये जो चौपाल आयोजन किया गया है इसका आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया, ये आप कर रहे हैं, यानी वर्चुअल आयोजन था इस डिजिटल चौपाल का, और इसका आयोजन किया है नाबार्ड ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। यह डिजिटल चौपाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वे शामिल हैं। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया है। अब नाबार्ड की बात है, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं GR चंताला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो इफ़ इट ब्लीड्स इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन हुआ है और इसके लेखक हैं स्टीफन किंग, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ़ इट ब्लिट्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकड्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्र है। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है इफ़ इट ब्लीड्स, और स्टीफन किंग को 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल तथा 2020 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहते हैं। आपको ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक 5 दिन की लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, और इसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहते हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव यानी WHD की सम्मानजनक पहल के रूप में भी जाना जाता है, और इस पुरस्कार का मुख्य जो पर्पस है वो उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करना है जो समाज और दुनिया की बेहतरी के योगदान दे रहे हैं। अब WHD की बात है, तो WHD यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और WHD के वर्तमान समय के संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बाशित सैयद, और लंदन ये यूनाइटेड किंगडम में है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, छत्तीसगढ़, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। और इसके अलावा आपको अगर हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इसके अलावा आपको इंस्टा और ट्विटर ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, तो आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे PDF को आसानी से आप प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।